इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। तुर्क सदर का इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। OIC की गज़ा ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। इसराइली इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी करार। ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता था, इसीलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है और वो इस हक़ को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ने कत्लेआम और नस्ल कुशी की पॉलिसी को जारी रखा। गज़ा में बच्चों समेत हज़ारों अफराद को शहीद किया गया। ईरान, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए मज़ीद यकजहती दिखाना होगी। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल होना चाहिए। इसराइल खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शरीक हुए। दीगर ममालिक के 40 से ज़ायद आला सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का यादा। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। खित्ते में कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आलमी बरादरी से फ़ौरी जंग बंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में इसराइली जारहियत फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। इसराइल से मुतल्लिक़ OIC के फ़ैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहीम ताहा कहते हैं, जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहद होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फ़िदान ने कहा, इसराइल ईरान पर हमलों के ज़रिए खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। गज़ा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को फ़ौरी बंद होना चाहिए। इसराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। मुसलमान ममालिक को एक होकर दिखाना है, तफर्रुक़े में नहीं पड़ना। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फ़ैसला 2 हफ्तों में करूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। मेरे ख्याल में ईरान एटमी क़ुव्वत बनने के करीब था। ईरानी एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। मैं इराक जंग के ख़िलाफ़ था, कहा था जंग करो तो तेल अपने पास रखो। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लगता है अमरीका पाक भारत तजारती मुआहिदा भी करवाएगा। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान, असीर तबाह अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का अल-कुद्स फ़ोर्स की असलहा मुंतकली यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब एयर फोर्सेस के कमांडर अमीन पुरजोदा की शहादत की इत्तला। रमजान मुबारका शहरीज़ा को भी निशाना बनाया गया। खोजिस्तान में मुतअद्दिद धमाके, 4 शहरी शहीद। गिलान के इलाका रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ और मिसाइल बनाने वाली तनसीबात तबाह की गईं। उधर इराक ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोक दिया। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अहम हदफ निशाना फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई तनसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब में इमारत में आते ज़दगी, दिमोना में एटमी रिएक्टर्स पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका हथियारों के साथ इसराइल पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेयरशिबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट। पासदारान इनकलाब का कहना है, जनूबी इसराइल में फ़ौजी मराकिज़, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वज़ारत दाखिला की इमारत को भी निशाना बनाया गया। बड़े ख़तरात से बचने और जंग से निकलने के लिए रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेज़ी लाएं।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। गुफ्तगू में यूरोप और ईरान के दरमियान बातचीत में तेज़ी पर जोर। कहा ईरान को तमाम ज़मानतें देना होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की हमायत का ऐलान। कहते हैं ईरान को पुरान मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इसराइल को मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि ईरान के जौहरी हथियारों के हसूल के शवाहिद नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार ने रिपोर्ट में लिखा ईरानी सुप्रीम लीडर ने जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामनाई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं हैं। ईरानी मुसल्लह फोर्सेस की कमांड चीन के हवाले से भी आम फैसले। आयतुल्लाह खामनाई 36 साल से ज़्यादा अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के ज़रिए पैगामात देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है। जनेवा में वज़ीर ख़ारजा का इजलास बेनतीजा ख़त्म। ईरान के इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात ना करने का ऐलान। अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान की दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अपने दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल करता रहेगा। एक बार जारहत बंद हो जाए तो सफारतकारी को मौका देने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अस्करी तौर पर ईरान के जौहरी मसले का हल नहीं निकल सकता। मुज़ाकरात पर राज़ी करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा क्लॉस बोली खित्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सका। मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाला। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी ट्रंप का किरदार अहम है। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी पर नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। सिंध तास मुआहिदा सियासी इंतज़ाम नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। सियासी मकासद के लिए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना है। भारत सिंध तास मुआहिदे पर मुकम्मल और बिला रोक टोक अमल दरामद बहाल करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बयान में कहा सिंध तास मुआहिदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी को केनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है ऐसे बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की साख को मजरू करते हैं। पाकिस्तान मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। आइंदा बरस हज ऑपरेशन की तैयारी अभी से शुरू की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत मज़हबी उमूर को हिदायत। आइंदा बरस हज की तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा हज पॉलिसी से लाहे अमल मुरतब किया जाए। आइंदा बरस हाजियों की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। निजी हज स्कीम को रेगुलराइज किया जाए। ऐवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि प्रोग्राम के तहत तलबा को कंप्यूटर और जदीद हुनर सिखाए जाएंगे। चीनी और जर्मन ज़बान भी सिखाई जाएगी। बच्चियों को नर्सिंग के शोबे में ट्रेनिंग फराहम करेंगे। BISP के तहत बच्चों और बच्चों की तालीम समेत तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। हुनर सीख कर नौजवान दियारे गैर में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नर्सिंग जैसे शोबे की बैरून मुल्क में बड़ी मांग है। पीपल्स पार्टी अपने विजन के तहत आम लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहती है।
पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ही ईजाद हो जाता तो तारीख़ के बहुत से हादसात टल सकते थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब ये हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में हैं उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं जो दुरुस्त समझता हूँ, लगी लिपटी बगैर कहता हूँ। इसी वजह से अक्सर मेरी सरजनिश भी होती है। बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिरा के लिए सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर पेश। बानी के वकील ने सवाल किया कि बयान हल्फी में जिक्र नहीं कि आपको औद कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मुझे औद कमिश्नर बहैसियत वज़ीर आला पंजाब जानते थे। इन बातों पर पहले बहस हो चुकी। हम सब का वक्त बहुत कीमती है, ऐसी बातों से मजीद वक्त ज़ाया होगा। बहुत सी पेशियाँ हो चुकी, अब तक मोहर और दस्तखत के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई के वकील चाहते हैं इसी बहाने आपसे बार बार मुलाकात होती जाए। वकील ने दावे में लीगल नोटिस मौजूद न होने का सवाल उठाया। शहबाज शरीफ ने नोटिस पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% कर दी है। सोलर एनर्जी के 46% पुर्जों की दरामद पर टैक्स आयद किया गया। सोलर पैनल्स की कीमतें 4.5% बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट में बजट पर बहस में इज़हार ख्याल। सेनेट ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना की बजट सिफारिशात मंजूर कर लीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पिछले माली साल में कोई मिनी बजट नहीं लाए, माली नज़म में रहे, खसारे में कमी लाए और ज़र मुबादला बढ़ाया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस में कमी की गई। शिबली फराज का फाइनेंस कमेटी की जानिब से पेश करदा बजट तजावीज़ पर एतराज़। बोले सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने हमारे साथ तजावीज़ शेयर नहीं की। होना तो ये चाहिए था कि ख़जाना कमेटी अपोजिशन के पास होती। जब तजावीज़ शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे इन्हें तस्लीम करेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में दोबारा रद्दोबदल की बाज़ाब्ता मंजूरी। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स 1% आयद होगा। इससे पहले 2.5% आयद किया गया था। सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन पर 5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने टैक्स तजावीज़ की मंजूरी दे दी। कॉर्पोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन मार्केट पर सालाना 50 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकालने की हद 50 से बढ़ा के 75,000 करने की तजवीज़ मंजूर। योमिया 75,000 निकलवाने पर 0.8% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए तजवीज़ मंजूर। इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस फर्द अगर इंक्वायरी में शामिल हुआ तो गिरफ्तार नहीं होगा। बैरून मुल्क फरार नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स गोशवारे में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी फ्रॉड तस्वुर होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान जलाओ घेराव केस। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ का केस। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, अली बुखारी, आमिर मुगर और मलिक रफ़ीक बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कराची कंपनी केस का महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी ना की जाए। 26वीं तरमीम केस के फैसले से पहले तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तान को हराया। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड ने मुसलसल दूसरी बार नेशंस कप ट्रॉफी उठाई। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इब्तदा से ही कौमी टीम की दिफाई लाइन को टफ टाइम दिया जो आखिर तक कायम रहा। एकतरफा मुकाबले के बाद टीम फाइनल मैच में शिकस्त खा गई। कौमी टीम ने 11 साल बाद FIH इवेंट का फाइनल खेला। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। मीसाक़े जमहूरियत से लेकर आमरीत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद तक मुल्क की तारीख़ में मोहतरमा की खिदमात काबिल तहसीन हैं।
सदर ममलिकत का कहना है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वालिदा को खराज अकीदत, कहा वालिदा के मिशन को पूरी साबित कदमी से आगे बढ़ाएंगे। हम सुख की सांस नहीं लेंगे जब तक हर बच्चा स्कूल में ना हो और हर औरत बाइख्तियार ना हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहीद बीबी पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत की अलमबरदार और मजलूमों गरीबों की आवाज़ थी। आज पाकिस्तान का दिफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर की काबिल तहसीन काविशों से नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक नज़रिया थी। उन्होंने जान देकर मुल्क में जमहूरियत बहाल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का देहात में रहने वाली गरीब बेवा ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। जनूबी पंजाब के 12 अजला में 2 अरब रुपये से 11,000 दही ख़वातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। 55 साल तक उम्र की मुतल्लिका और बेवा गरीब ख़वातीन घर बैठे ऐप के ज़रिए भी अप्लाई कर सकती हैं। मरीम नवाज़ का कहना है देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना हमारा अज़्म है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब जनरल हॉस्पिटल लाहौर पहुँच गईं। मुख्तलिफ वार्ड्स और एमरजेंसी का दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब ने मेडिकल, गायनी वार्ड्स और लेबर रूम का भी मुआयना किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीज़ों के लवाहिकीन से बातचीत की। हॉस्पिटल में तमाम मरीज़ों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी जारी थी। मौलाना हामिदुल हक शहीद और मौलाना फजलुर रहमान पर हमलों में मुलविस ग्रुप की निशानदही हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 दुश्मन मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल कर दी गई। दहशतगर्द ग्रुप ने 11 मई को मौलाना फजलुर रहमान को भी निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। 4 में से 3 खुदकुश हमलावरों को 10 मई को गिरफ्तार कर लिया था। चौथे खुदकुश हमलावर ने पुलिस के रोकने पर खुद को उड़ा दिया था। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 22 अफराद गिरफ्तार। एक जर्मन शहरी भी जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जर्मन मार्क कॉफमैन को फौजी और जौहरी तनसीबात के करीब जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मन शहरी साइकिल पर इलाके में घूम रहा था और ममनुआ मकामात की वीडियोज़ बना रहा था।